हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन में आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन है 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है तो मध्य की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होगा। सिंपली आपको यहाँ पे दिया है कि 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है तो 11 क्रमागत संख्या क्या होंगी ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप क्वेश्चन आसानी से इक्वेशन के फॉर्म में कर लेंगे। तो पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+1, ऐसे करके x+2, देन x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, x+8, उसके बाद x+9 और x+10। यहाँ तक करें क्योंकि पहली तुम्हारी x थी और 11वीं क्या है x+10। ठीक है, इसके बाद इनको प्लस करने का इनका योग क्या दे रखा है, प्लस करने के बाद इनका योग दे रखा है कितना, क्वेश्चन में देखिए 220। उसके बाद आसानी से इसको इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर। देखिए मैंने नेक्स्ट पेज में इसका सोल्यूशन लगा रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे है 11 क्रमागत संख्या x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, x+8, x+9 एंड 10। इनका योग क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बताया 220 है। फिर x को जब प्लस करेंगे तो 11x आ जाएगा और जब नंबर्स को प्लस करेंगे तो नंबर का योग आ जाएगा 55। उसके बाद सिंपल हमको इक्वेशन सॉल्व कर लेना है जो कि आसान होता है। इक्वेशन सॉल्व कर लेना है कैसे, 11x + 55 तो x 11x यहीं रहेगा और 220 माइनस 55 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 165। तो 11x इज इक्वल्स टू 165 तो x बराबर 165/11। उसके बाद जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। उसके बाद हमको क्या पूछा, मध्य की संख्या छठी संख्या है तो x+5 यानी कि छठी संख्या आपको पूछी है तो x+5 है। x की वैल्यू आपको पता चल गई 15 आई है तो 15 में 5 प्लस कर देंगे आ जाएगा 20। क्योंकि यहाँ पे ये जो था इसको लिखने में ज़्यादा पेज लगे इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन ही डायरेक्ट लगा दिया। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनुक्रम 125-677 तो लुप्त संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न समझना पड़ेगा, क्या पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए क्या दिया, 125, उसके बाद 677, यहाँ वाली संख्या आपको बतानी है। कैसे करना है, देखिए सिंपल है। आपको देखना है कि 125 यहाँ पे कैसे आया है। तो 125 कैसे आया है, ऐसे आया, देखिए 1 है तो 1 का हम लोग अगर पैटर्न समझते हैं तो 0² + 1, ठीक है, तो आया 1। उसके बाद 2 है तो 2 कैसे आएगा, 0² के बाद यहाँ पे 1² + 1 = 2 आया। उसके बाद 5 आने के लिए 2² + 1 = यहाँ पे आ गया हमारा 5। अब इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट आ जाएगा वो कैसे होगा, वो होगा 5² + 1 = 26, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 26, जो कि ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। देखिए इसका भी सोल्यूशन मैंने लगा रखा है। ठीक है, 1 कैसे आया, 0² + 1, 2 कैसे आया, 1² + 1, 5 कैसे आया, 2² + 1, फिर इसी तरह 5² + 1 26। और चेक करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 677 कैसे है, 26² + 1। ठीक है, यहाँ पे बस ये देखना है आपको, प्लस प्लस 1 1 करना है और यहाँ पे 0², देन 1², 2², 5²। ठीक है, उसके बाद यहाँ 26। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था बट एग्जाम में कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, आसान है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसका वास्तविक लागत यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आराम से फिर से पढ़ना है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। जब 20% की छूट देगा तो वो हो जाएगा उसका मूल्य 80%, क्योंकि 100 होगा टोटल
तो छूट दे रहा है, नहीं कि 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। उसके बावजूद उसको 60% का लाभ होता है, यानी कि 100 होता है तो 60% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 160%। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसका वास्तविक लागत क्या होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन समझने के लिए एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होगी, पहले तो आपको यहाँ पे देखना है फ्रैक्शन जो हमारा बन रहा है, एक बन रहा है 80, ठीक है, 80/160, और एक बन रहा है 160/80, ठीक है। ये आपको ध्यान में देना है, इसी से हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे दिया रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये तो वास्तविक लागत क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया 2 फ्रैक्शन था। एक फ्रैक्शन क्या था, एक था 80/160 और दूसरा क्या था 160/80। ये दिमाग में हम लोग रखे रहिएगा, क्योंकि इसी से आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इस ब्लॉक को अच्छे से देखिएगा। क्या दिया, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये तो वास्तविक लागत क्या होगा। देखिए जब अंकित मूल्य दिया हो और क्रय पूछे तो आपको छोटे फ्रैक्शन से गुणा करना होता है इसमें, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे दे रखा हो वास्तविक लागत और आपसे क्रय मूल्य पूछे तो बड़े फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे छोटा फ्रैक्शन क्या है आपको दिख रहा है, ये है, बड़ा फ्रैक्शन ये है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, अंकित मूल्य दे रखा है, वास्तविक लागत पूछ रहा है, तो यानी कि 600 में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले फ्रैक्शन का। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे काटा पीटी होगी, ये 0 इससे गया, ठीक है, 8 का 2 से गया और 2 से 600 करेंगे तो आएगा हमारा 300। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ देखना है, लिखा है। बस आपको ध्यान देना है, फ्रैक्शन बनाने के बाद यदि अंकित मूल्य दिया हो और वास्तविक लागत पूछे तो छोटे टोटल में से छोटे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर आपको वास्तविक लागत दे रखा हो तो अंकित मूल्य पूछे तो बड़े वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। बस आपको यही ध्यान देना है और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील, जय इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देख लेना है, यहाँ पे अनिल है, अनिल को ए लिख देते हैं, ठीक है, सुनील को एस लिख देते हैं और जय को जे लिख देते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कि यदि 800 रुपये टोटल है, ठीक है, अनिल, सुनील और जय हैं, इस तरीके विभाजित किया गया है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता है। मान लीजिए अनिल के हिस्से में सुनील से हिस्से का 4 गुना आता है और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है। ठीक है, मान लीजिए सुनील है, ये पहले वाले ये वहाँ पे देखते हैं, सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है। मान लीजिए जय का 1 है तो सुनील का 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना। मान लीजिए जय का 1 है तो सुनील का 3 गुना हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा दे रखा है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता है, यानी कि सुनील का 3 है तो इसका अनिल का 4 गुना हो जाएगा, अनिल का क्या हो जाएगा, सुनील से 4 गुना, यानी कि यहाँ की 12 हो जाएगा। तो रेशियो क्या है, 12:3:1। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, इतना ध्यान रखिएगा, हमारा रेशियो क्या आ गया है, 12:3:1। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो जय का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, जय का हिस्सा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया अनिल, सुनील, जय, जय का 1 है, सुनील के पास कितना है, जय का 3 गुना है, और अनिल के पास कितना है, सुनील का 4 गुना है। तो इस तरह हमारा है 12:3:1। ठीक है, हमें जय का पूछा है 12:3:1, टोटल कितना 800 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जय का 1, टोटल है 16, इनका प्लस करेंगे तो, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 800। ठीक है, अब हम लोग काटा पीटी करेंगे, जब हम लोग काटा पीटी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 50, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं, तो संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई पेन का यूज़ नहीं करना है, बस ऑप्शन से हमें यूज़ करना है, ऑप्शन से हमें आंसर आ जाएगा। पहला क्या ऑप्शन दे रखा है, 45। ठीक है, पहले हम पहला चेक करते हैं। संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है, देखिए 4, 45 दे रखा है, तो क्योंकि मैं समझा इसे टाइम लेगा, नहीं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 4 + 5 = 9 तो आ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। 9 को उससे संख्या से घटाया जाता है तो अपनी संख्या बदल जाती है।
ठीक है। अब 45 में से 9 को हम लोग घटाएंगे, 45 में से 9 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, 45 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा आएगा, ठीक है। योग तो हमारा पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, बट जब दूसरा कह रहा है कि 45 में अगर हम 9 से घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 36 आता है। तो क्या अंक अपनी जगह बदल रहे हैं, क्या 45 54 हो रहा है, नहीं, यहाँ 36 हो रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, योग तो दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 9 तो आ रहा है, बट अगर 36 में से हम लोग 9 घटाते हैं तो क्या हमारा जो है पलट जा रही संख्या, नहीं पलटती नहीं है, ठीक है। यानी कि अब तीसरा चेक करते हैं हम लोग, तीसरा भी हमारा नहीं आएगा तो डायरेक्ट तीसरा हम लोग चेक करते हैं, ठीक। तीसरा हमारा पहले एक बार देखते हैं, 54 है तो इसका प्लस करने पे 9 आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि 54 से हम लोग 9 घटाते हैं तो क्या संख्याएं अपना स्थान बदल रही हैं, नंबर अपना स्थान बदल रहा है। यहाँ पे जाएगा 45, जी यहाँ बदल रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देख लेते हैं, 54 है, क्या है, अंकों का जोड़ 9 है, ठीक है, अंकों का जोड़ 9 है, ठीक है। पहला तो कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब 54 में से अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं तो क्या ये अपनी स्थान बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 45, जी हाँ स्थान बदल रहा है, देखिए 5 इधर आ गया और 4 इधर आ गया, तो हमारा ये कंडीशन भी फॉलो हो गया है। तो यहाँ पे हमने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।